हाय एवरीवन। लोकतंत्र के सिद्धांतों की चर्चा हम कर रहे थे, जिसमें हमने उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत के अध्ययन कर लिया है। अब हम समकालीन उदारवादी सिद्धांत के बारे में जानेंगे, जिसमें जो है समुदायवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत आता है, भागीदारी मूलक लोकतांत्रिक सिद्धांत आता है, विमर्शी लोकतंत्र सिद्धांत और सहमति मूलक सिद्धांत। यानी सिद्धांतों को पढ़ने से हमारा यहाँ तात्पर्य है कि हम ये देखते हैं कि किस तरीके से लोकतंत्र के विभिन्न आयाम हमको देखने को मिलते हैं। यानी जब हम उदारवादियों में देख रहे थे तो उसमें हमने देखा कि कैसे ने मोस्का और शुम्पेटर ने जो है अभिजनवादी सिद्धांत को बताया या विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत को बताया, और बहुलवादी सिद्धांत में रॉबर्ट डहल ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और उसके पहले हम जो है क्लास्की सिद्धांत को देखें तो हाब्स, लॉक और जो है लास्की ने इस तरह सिद्धांत को परिभाषित किया। अब जब हम लोकतंत्र के समुदायवादी सिद्धांत की बात करते हैं तो समुदाय शब्द से आप समझ पा रहे हैं कि एक प्रकार का संगठन, यानी एक प्रकार का समूह। और इसकी जो अवधारणा हुई तो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एक प्रतिमान के रूप में स्थापित हुआ, जिसमें हम बेंजामिन बार्बर, एमिटा एटिजोनाई, चार्ल्स टेलर, सैडल, बाल्जर, हालांकि ये बहुत ही कम सुने हुए नाम आप जान पा रहे होंगे, लेकिन ये इसके द्वारा इन्हीं सबके द्वारा यह सिद्धांत जो है निकल के आया, जो बाजारवादी आर्थिक व्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में था। यानी सामुदायिक लोकतंत्र की मान्यता यह है कि सामुदायिक जीवन के संदर्भ में ही एक अच्छे जीवन की परिकल्पना की जा सकती है। यानी मनुष्य भौतिक प्रसाधनों, यानी आप समझ रहे हैं, जो उसकी आवश्यक आवश्यकता है, और अवसर यानी उससे विलासिता से संबंधित जो उसके भौतिक प्रसाधन है, उसकी अतिरिक्त सामाजिकता की भी उसकी आवश्यकता होती है। यानी समुदायवादी लोकतंत्र के अंतर्गत एक स्वस्थ या स्वायत्त नागरिक समाज के द्वारा ही प्रबंधन उचित माना गया है। सामुदायिक लोकतंत्र के अंतर्गत शिक्षा, नैतिकता, विश्वास, नैतिक नेतृत्व ही वह साधन है जिसमें नागरिक जो है वह समाज उत्कृष्ट बन सकता है। अगर हम सामुदायिक लोकतंत्र में निर्वाचक जनभागीदारी या इत्यादि जैसे प्रक्रियागत तरीकों की बात करें तो इसका समर्थन किया जाता है, और इसके अतिरिक्त नागरिक समाज में स्थापना के साथ साथ समाज में कटिबद्धता करने का प्रयत्न के रूप में देखा जाता है। इसके अंतर्गत जो है व्यक्तिगत अधिकारी व सामाजिक प्रतिबद्धता के मध्य जो है संतुलन स्थापित करने की कोशिश की जाती है, और इस दशा में न्यायपालिका की जो है वह विशिष्ट भूमिका होती है। तो ये लोकतंत्र का समुदायवादी सिद्धांत है। अब भागीदारी मूलक लोकतांत्रिक सिद्धांत क्या है? भागीदारी मूलक लोकतांत्रिक सिद्धांत या प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, यानी इसके अंतर्गत जो स्थापित उत्तरदायित्व है वो समानता, सक्रिय नागरिकता जैसे गुणों को बताता है। इसमें जो है हम निकोस पोलोंजा, कैरोल पैटमैन, मैकफर्सन, ये बातें हम जो है इनके लेखनों में हम देख सकते हैं भागीदारी मूलक लोकतंत्र के बारे में। यानी जो पोलंजा ने इस तरीके से बताया कि लोकतंत्र के सफल क्रियान्वयन के लिए समाजवादी बहुलवाद की आवश्यकता है। यानी समाजवादी बहुलवाद के अंतर्गत क्या आता है? जैसे संसद नौकरशाही हुआ, राजनीतिक दलों का अधिक उत्तरदायित्व बनाने का प्रयत्न किया गया, जिसे स्थानीय स्तर पर चल रहे सामाजिक संघर्षों जैसे महिलावादी आंदोलन, पर्यावरणीय समस्या के लिए चलाए गए आंदोलन का प्रतिबिंब है। तो एक प्रकार से भागीदारी ही मूलक तो लोकतंत्र कहा जा सकता है। यानी कोई भी समस्या आ रही है, उसे किसी एक वर्ग द्वारा उठाया जा रहा है अगर वह उससे शोषित है। कैरोल पैटमैन कहते हैं कि भागीदारी सहमति जो है वह आज्ञाकारिता जैसी अवधारणाओं के अंतर्निहित विरोधों को स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। अगर हम समाजशास्त्रियों के अनुसार देखें तो उन्होंने कहा कि भागीदारी मूलक लोकतंत्र का मूल उद्देश्य वो यह है कि नागरिक विरक्ति को दूर कर भागीदार जो है वो प्रशस्त करना है। यानी इसके अंतर्गत जो है एक प्रतिनिधित्वात्मक व्यवस्था, एक निर्वाचन व्यवस्था को आवश्यक बुराई की संज्ञा दी गई है। यानी ये इन्हीं को ही महत्ता दी गई है, जबकि अर्नाल्ड कोफमैन इसका तो विरोध करते ही हैं। उनका मानना है कि स्वतंत्रता व सत्ता के विलय की कोशिश की गई है। तो ये भागीदारी मूलक लोकतंत्र का सिद्धांत के बारे में बताया गया है। अगर हम विमर्शी लोकतंत्र की बात करें,
विमर्शी लोकतंत्र क्या है? यानी लोकतंत्र, इसमें जो राजनीति के भिन्न तर्क हमको मिलते हैं, जैसे वाद विवाद, आपसी विचार विमर्श इत्यादि के आधार पर जब लोकतंत्र का समर्थन किया जाता है। विमर्श से आप समझ ही पा रहे हैं, यानी पहले तर्क के माध्यम से और वाद विवाद के माध्यम से अपने लोकतंत्र का समर्थन करना। और सबसे महत्वपूर्ण मान्यता इस सिद्धांत की यह है कि लोकतंत्र वह व्यवस्था है जिसमें नागरिक आधिकारिक निर्णयों के संबंध में विचार विमर्श कर सकते हैं। जॉन राल्स जो है विमर्शी लोकतंत्र के सबसे बड़े समर्थक माने जाते हैं, क्योंकि जब हम इनकी पुस्तक जो है थ्योरी ऑफ जस्टिस, हमने इसके पहले जॉन राल्स की थ्योरी ऑफ जस्टिस के बारे में पढ़ा भी है, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि अज्ञानता के पर्दे के पीछे व्यक्तियों के पारस्परिक विमर्श के आधार पर सहमति मूलक स्थिति बनाने की कोशिश की है। विमर्शी लोकतंत्र की 4 विशेषताएं होती हैं। क्या? जैसे मुक्त क्षेत्र की स्थापना, जहां नागरिकों के मध्य विचार विमर्श हो। ऐसी व्यवस्था जिसमें यह निश्चित की हो कि विमर्श भेदभाव रहित एवं समानता पर आधारित हो। विचार विमर्श लोकहित के प्रश्नों में है और सरकार जो है यह विमर्शों के आधार पर ही स्थापित हो, यानी सहमति में को संविधान में परिवर्तित कर सके। ये रही विमर्शी लोकतंत्र सिद्धांत। जबकि सहमति मूलक सिद्धांत क्या है? अब इसकी अवधारणा जो है वह ओंट लिपचाट ने दी है सहमति मूलक सिद्धांत की, जिसके अंतर्गत यह बताए हैं कि जो राजनीतिक दल व गठबंधन के मध्य शक्ति जो है वह विस्मरण की प्रमुखता दी गई है। और इस विचार के अंतर्गत जो सहमति मूलक सिद्धांत है, इसमें राजनीतिक दलों के मध्य सहमति मूलक व्यवस्था का लोकतंत्र आधार माना गया है और आवश्यकता की सत्ता में भागीदारी को आधार बनाया गया है। सहमति मूलक लोकतंत्र उन्हीं समाजों में प्रभावकारी है जहां क्षेत्रीय, प्रजातीय, सांस्कृतिक हो, धार्मिक हो व सामाजिक विरोध देखे जाते हों। और लिपचाट के अनुसार देखें तो उन्होंने बेल्जियम, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड जैसे तथा भारत भी इसमें आ जाएगा, इसका उन्होंने एक प्रमुख उदाहरण माना है। कैसे? क्योंकि जब हम अगर इन लोकतंत्र के जैसे बेल्जियम हुआ, लेबनान, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड, भारत जैसे लोकतंत्र हुआ, तो इसमें सहमति मूलक कैसे है कि इसकी विशेषताएं से आप समझ पाएंगे। जो सहमति मूलक की विशेषताएं हैं वह मिलीजुली सरकारों की स्थापना करना, विधायिका व कार्यपालिका के मध्य शक्ति का विभाजन रहता है, द्विसदनीय विधायिका रहती है और बहुदल व्यवस्था रहती है, समानुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, लिखित संविधान है, संघात्मक तथा शक्ति का केंद्रीकरण है, विकेंद्रीकरण किया गया है। तो हमने आज की वीडियो में ये जाना कि समकालीन उदारवादी लोकतांत्रिक सिद्धांत में 4 और सिद्धांत दिए गए हैं और इनके समर्थक कौन है और ये किस तरीके से लोकतंत्र को डिफाइन करता है। अब अगले वीडियो में हम 9 उदारवादी सिद्धांत के बारे में जानेंगे।